आज मसूरी की युवा शक्ति और करनी सेना के द्वारा जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई के साथ हुआ, ये बहुत निंदनीय कार्य है। उसके खिलाफ हमने आक्रोश रैली निकाली और बांग्लादेश से बता दूं कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा, हमारे हिंदुओं के साथ ऐसे ही चलता रहा, तो हम इस आंदोलन को बहुत बड़े स्तर तक लेके जाएंगे। और आज जिस तरीके से मसूरी में आक्रोश रैली निकली और अन्य हम सभी जगहों पर प्रयास करेंगे कि आक्रोश रैली निकले। और मैं भी प्रदेश की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पूछना चाहूंगा कि अभी आप लोग कहाँ हो? जब तो आप लोगों की हमें जरूरत होती है तब तो आप लोग होते नहीं हो। चुनाव से पहले आप जुमलेबाजी कर देते हो कि हम तो हिंदू हैं। अभी कहाँ है आपका हिंदुत्व? क्या वो हिंदू सिर्फ आपके चुनाव से पहले ही जागता है, या फिर ऐसे हमलों में भी जब हमारे हिंदू भाई के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है अभी भी जगाओ अपना हिंदुत्व? कहाँ है वो मसूरी की नगर पालिका और कहाँ है वो भारतीय जनता पार्टी जो हर बार बोलती है कि हम तो हिंदुत्ववादी पे हमारी सरकार काम करती है? आज क्यों नहीं हो? जब भी इनके मंत्री संतरी या कोई भी छोटा नेता मसूरी में आता है तो ये पूरी भीड़ भाड़ और पूरे धूमधाम से ढोल दबाव के साथ उनका स्वागत करते हैं। आज इन आतंकवादियों को आप ऐसा स्वागत क्यों नहीं करते हो? या फिर आज हमारे पीछे भारतीय जनता पार्टी खड़ी क्यों नहीं है? मैं छतरी का आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ। जी बिल्कुल बताएंगे आपको। मैं पहले बताता हूँ, मेरा नाम मनदीप सिंह वंसला है। मैं छतरी करनी सेना का मैं जिला अध्यक्ष देहरादून मसूद से। जैसे कि हाल ही में सभी ने देखा होगा कि बांग्लादेश में हिंदू के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। यह अत्याचार नहीं है, सीधे सीधे हिंदू समाज पे एक आक्रमण है कि अगर हमारे देश पे और बाहर के देशों में हिंदू समाज बिल्कुल सेफ नहीं है। और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जो ये अत्याचार हिंदू को हुआ है, जो मारकाट हुई है, ये नहीं होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल ही भाजपा सरकार को सेंट्रल से इस पर बिल्कुल ही एक एक्शन लेनी चाहिए ताकि बाकी जो देश है उनको पता चले कि हिंदू कहीं भी रहे पर सेफ रहे। और मैं बताना चाहूंगा कि आज ये रैली का जो मेन मुद्दा ये था कि हमारा जो हिंदू भाई है वो जाग सके। यह ना हो कि कल के दिन हमारे घर पे बात आए तब हम लोग कहें कि भाई अब हमारे घर पे बात है, अब हम कुछ करें। अभी हम पे समय है, जागने का समय है, एकजुट होने का समय है। तो हम एक साथ रहे और एक साथ रहेंगे, सेफ रहेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब अलग है, सब है। जो भारत में रह रहा है वो सब एक साथ है, लेकिन हम यहाँ पे बांग्लादेश की बात करेंगे। ये जो अभी बांग्लादेश में हुआ है, ये हर 6 महीने में, साल भर में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे हर 6 महीने के बाद हिंदुओं पे अत्याचार होता है। कट्टरता सही, ये कट्टरता इनके अंदर ऐसी भरी है कि ये हिंदू को बिल्कुल ही ये मानते हैं कि इनको मार दो, और यही कार्य हो रहा है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जो भी हो आप इस पे एक्शन लीजिए ताकि हम हिंदू समाज को, हमें भी लगे कि हमारा भाई, हमारी बहन, हमारी माताएं बांग्लादेश में सेफ है। जय श्री राम। क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर मोहम्मद यूनुस सरकार हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है। जो हमारा भाई था दीपू चंद्र दास, उसको जिंदा जलाया गया। मैं कहना चाहूंगा बांग्लादेश की सरकार से, ऐसी सरकार पे हम थूकते हैं, ऐसी मानसिकता वाली सरकार पे, 2 कौड़ी की सरकार पे। और मैं कहना चाहूंगा कि मरने वाले का धर्म तो बदलता है पर मारने वाले का धर्म एक ही होता है। हर जगह एक ही मजहब के लोग हर धर्म के लोगों को मार रहे हैं। कैसा मजहब है ये जो इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं? मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ और सेकुलर हिंदुओं को भी आज बोलना चाहता हूँ कि ये एक चेतावनी है तुम हिंदुओं के लिए। अभी भी समझ जाओ, समय रहते हुए सब एक हो जाओ। और मैं याद दिला दूं इन जिहादियों को भी जो ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हिंदू को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये धरती वीर महाराणा प्रताप की है जिसने घोड़े सहित पहलवान खान को चीर दिया था। ये धरती गुरु गोविंद सिंह की है जिसने 1 को 1.25 लाख से लड़ाया था। हम हिंदू डरने वाले नहीं है। हमें भेजो बांग्लादेश, ना चीर के रख दें बांग्लादेशियों को, तो हम हिंदुस्तान के वीर सपूतनी। भारत माता की। सेंट्रल मसूरी और करनी सेवा द्वारा जिस प्रकार से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है, स्वाभाविक है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में दीपू दास को फैक्ट्री से बाहर निकाल कर खदेड़ कर पीटा गया, मारा गया और कपड़े उतार कर उनको पेड़ पर लटकाया गया, इसके विरोध में आज पूरे भारतवर्ष में आग लगी हुई है और इसकी निंदा करते हैं। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पे अत्याचार के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे और ये भी हम साफ कर देते हैं, अगर ये जारी रहा बांग्लादेश में तो ये सिर्फ मसूरी में नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर हम आंदोलन ले जाएंगे, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और मैं एक और बात आज बांग्लादेश सरकार को और यूएनओ को और समस्त अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बताना चाहूँगा, हिंदुओं पर जब कभी जहाँ पर भी अगर अत्याचार होगा तो भारत के समस्त हिंदू नागरिक, हिंदू संगठन एक होकर उसकी खिलाफत करेंगे।